Hi, good morning everyone. Class 12 subject business studies. In earlier class, we are already discussing regarding topic financial incentive. Clear? In this approach, different types of facilities provided by the owner to employee like DNS allowance, house rent allowance, medical facilities, health insurance policies, children's education allowance, all these items included in financial incentive. किसी भी पर्सन को क्या चाहिए होता है अपने मालिक से, अपने ओनर से, कि वो उसको सैलरी के एक्सपेक्ट क्या करे, वो रिगार्डिंग अदर फीचर्स भी प्रोवाइड करवाए। आप समझ रहे हो ना, आप कहीं जॉब कर रहे हो, आप चाह रहे हो कि हमें सैलरी के अलावा कुछ और बेनिफिट्स भी मिले। जैसे आपको वैकेशंस आए, होली के वैकेशंस आए, दिवाली के वैकेशंस आए, तो ओनर अपने एम्प्लॉयज़ को क्या करता है, गिफ्ट पैक प्रोवाइड करवाता है या बोनस शेयर प्रोवाइड करवाता है, या प्रॉफिट्स होता है जो कंपनी का एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, उस प्रॉफिट्स में से कुछ सम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट इन एम्प्लॉयज़ in specified ratio. Okay, today topic is non financial incentive. It is also very important things of our life. Clear? कैसे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हो तो बेटा आप क्या चाह रहे हो, वहाँ ओपन कम्युनिकेशन चाह रहे हो अपने ऑफिस में, प्रॉपर एनवायरनमेंट चाह रहे हो, हमारे बिटवीन कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, आपकी कोई तारीफ करे, प्रेस करे, रिकॉग्निशन, आपको हायर पोस्ट पर प्रमोट कर दें, आपको अपॉर्चुनिटी ग्रोथ अवेलेबल करवाएं, ऑर्गेनाइजेशन आपको बेटर फाइनेंशियल सिचुएशन तो प्रोवाइड करवा रही है, बट वो स्टाफ को क्या करवा रही है, बेटर फर्नीचर प्रोवाइड करवा रही है, जिससे क्या हो रहा है, उसका जो इंटरनल मोटिवेशन है वो मोटिवेट हो रहा है, उसको लग रहा है यार यहाँ पे बेटर फैसिलिटीज़ है, हमें यहाँ पर रुक के काम करना चाहिए, चेंज नहीं करनी चाहिए इस जॉब को। क्यों? क्योंकि हमें बेटर एनवायरनमेंट है, बॉस अच्छा है, सबऑर्डिनेट्स अच्छे हैं, ओपन कम्युनिकेशन है, हमारी क्या हो रही है, तारीफ हो रही है, प्रशंसा हो रही है, हमें रिकॉग्निशन मिल रही है, और क्या हो रहा है, तो यहाँ का जो फर्नीचर्स है, वेल फर्निश्ड इक्विपमेंट्स है, रिसोर्सेज क्या है, फुल्ली अवेलेबल है। सपोज कीजिए आपको प्रिंटर की नीड है आपके डिपार्टमेंट में, और आपके डिपार्टमेंट में ओनर ने सेपरेटली सिस्टम प्रोवाइड करवाया आपको, उस सिस्टम के साथ विद प्रिंटर अटैच है, ठीक है, तो आपको प्रिंट आउट लेने के लिए किसी अदर डिपार्टमेंट में बार बार नहीं जाना पड़ेगा, राइट। तो ये सारे बेनिफिट्स क्या हैं आपके, नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स। इससे क्या होता है, एक एम्प्लॉई मोटिवेट होता है कि वो इस ऑर्गेनाइजेशन में बना रहे, क्यों? क्योंकि उसका जो ओनर है वो उनके लिए बेस्ट एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है इन ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? इससे क्या हो रहा है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपकी परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है बेटा। क्या हो रहा है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपकी परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। कैसा? पॉजिटिव। अगर आपको बेटर एनवायरनमेंट मिलेगा तो आपकी परफॉर्मेंस क्या होगी, एनहांस होगी। जब परफॉर्मेंस एनहांस होगी तो क्या होगा, जो टास्क आपको फिनिश करने के लिए दिया है, जो असाइनमेंट आपको दिया है ओनर के द्वारा या आपके बॉस के द्वारा, वो आप इजीली विद इन स्पेसिफाइड पीरियड क्या कर सकते हो, फिनिश कर सकते हो। क्लियर है? कंपनी ने आपको होम टू ऑफिस का फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई। क्लियर? तो इससे क्या हो रहा है, आपकी साइकोलॉजिकल नीड्स फुलफिल हो रही हैं। आप चाह रहे हो कि हमें क्या मिले, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मिले। क्लियर है? तो इससे क्या हो रहा है, एक तरीके से आपको नॉन फाइनेंशियल तो है, बट इन अदर वे वो क्या है, इन मॉनेटरी टर्म्स भी है। अगर आप अपने कन्वेंस से जा रहे हो, बाई बाइक जा रहे हो या बाई बस जा रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, फेयर पे कर रहे हो कन्वेंस के लिए। तो वो क्या हो रहा है, आपका नॉन मॉनेटरी
बेनिफिट्स हो रहा है। क्लियर है? तो हमने डिस्कस किया incentives which are not measurable in terms of money are known as non-financial incentives. Non-financial incentives such praise, recognition, opportunity for growth, better environment in office with good furniture, etc. satisfy the psychological needs of individual. जो इंडिविजुअल है, जो एम्प्लॉइज हैं, वहाँ जो वर्कर हैं, वो अपने ओनर से क्या चाह रहे हैं, हमें जो वर्किंग एनवायरनमेंट मिले वो क्या मिले, पॉजिटिव मिले, हमें 2 टाइम्स क्या मिले, टी की फैसिलिटी प्रोवाइड मिले, ठीक है, वीक में 3 डेज एटलीस्ट क्या मिले, रिफ्रेशमेंट मिले। क्लियर? तो वो सारे फीचर्स क्या कर रहे हैं, आपके नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स को कवर अप कर रहे हैं। आप चाह रहे हो कि हमें क्या मिले, ऑफिस से घर ड्रॉप करने के लिए एम्प्लॉय की कैब हो। क्लियर? तो ये क्या कर रही है, आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है आपके माइंड में। क्लियर है? और आपका माइंड में 2 टाइप्स होते हैं, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। तो आपके माइंड में ये फिट हो जाता है कि यार हमारा मालिक हमारे लिए कुछ अच्छा सोच रहा है, हमारे लिए कुछ बेटर एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है। तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम भी अपना 100 नहीं 200% आउटपुट दें। क्लियर है? तो देखिए डिस्कस किया नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव सच एज पेज, रिकॉग्निशन एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ, ऑफिस विद गुड फर्नीचर, वेल इक्विपमेंट। हमने एग्जांपल लिया था अभी, आपके डिपार्टमेंट में सिस्टम नहीं था पहले, क्या किया बॉस ने आपके डिपार्टमेंट में सिस्टम प्रोवाइड करवा दिया विद प्रिंटर। तो इससे क्या होगा, आपको प्रिंटिंग के लिए बार बार किसी दूसरे डिपार्टमेंट में नहीं जाना पड़ता, और इससे क्या होगा, आपका टाइम सेव हो रहा है। तो ये सारे क्या है आपके नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स, ये नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। ओके, एंड फर्स्ट टाइप्स ऑफ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में क्या है बेटा, आपका फर्स्ट है स्टेटस। एवरी पर्सन वांट टू हायर स्टेटस इन ऑर्गेनाइजेशन एंड सोसाइटी। कोई भी पर्सन हो या वर्कर हो या एम्प्लॉय हो या अपना फैमिली मेंबर हो, हर कोई क्या चाह रहा है बेटा, अपना लिविंग स्टैंडर्ड हायर चाह रहा है इन सोसाइटी में, जिससे कि उसको लोग बाग जाने यार इसकी लग्जरी लाइफ है, ये लग्जरी फीचर्स को यूज़ कर रहा है, लग्जरी कार्स को यूज़ कर रहा है, लग्जरी लिविंग स्टाइल है इसकी। क्लियर है? तो अपना स्टेटस मेंटेन करना चाह रहा है। क्या चाह रहा है वो, अपना स्टेटस मेंटेन करना चाह रहा है सोसाइटी में। क्लियर है? इट मीन्स रैंकिंग ऑफ पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन हायर। ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाह रहा है, इट मीन्स रैंकिंग ऑफ पोजीशन इन ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाह रहा है, अपनी जो रैंकिंग है, पोजीशन है, वो ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो, टॉप पे हो। मान लीजिए 10 एम्प्लॉइज है आपके यहाँ सेम कैटेगरी के। क्लियर है? उनमें से 2 या 3 एम्प्लॉइज ऐसे हैं जो मोर एफिशिएंटली वर्क करते हैं, तो ये चाह रहे हैं कि हमें रैंकिंग प्रोवाइड करवाई जाए। क्लियर? जिससे हमारा स्टेटस बिलोंग करे। स्टेटस जॉब्स आर एसोसिएटेड विद ग्रेटर अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे ही आपका स्टेटस मेंटेन होता है तो आपकी ड्यूटी बन जाती है, आप लायबल होते हो, अकाउंटेबल होते हो कि आप उस प्रोजेक्ट को क्या करो, विद इन स्पेसिफाइड पीरियड में फिनिश करो, कि आपका जो ऑब्जेक्टिव्स है विद इन स्पेसिफाइड पीरियड अचीव। ओके, ग्रेटर प्रेस्टीज एंड कंपनी कार्स एंड प्रॉपर पार्किंग फैसिलिटीज, ऑल दीज आइटम्स belong to status. Okay, next, organizational climate। एग्जाम्पल लेते हैं इसका भी। आप फैमिली मेंबर्स हैं और सपोज करिए आपकी ज्वाइंट फैमिली है। क्लियर? इन ज्वाइंट फैमिली में नंबर ऑफ मेंबर मच मोर, तो इन दैट केस आप क्या चाह रहे हैं, उनके बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट बना रहे, ओपन कम्युनिकेशन रहे,
हम किसी भी पर्सन को कोई वर्क अलॉट करें तो वो इजीली विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट क्या करे, वो उस वर्क को अडॉप्ट करे, प्लस उसकी ड्यूटी बनती है कि वो उसको फिनिश करे। तो ऐसे ही क्या होता है बेटा, ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के वर्कर्स होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं। क्लियर? वो अपने ओनर से क्या चाह रहे हैं, पॉजिटिव एनवायरनमेंट चाह रहे हैं। क्लियर है? पॉजिटिव एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग वो चाह रहे हैं कि ओपन कम्युनिकेशन हो। क्लियर है? ओपन कम्युनिकेशन में क्या होगा, जो उनके अंदर फीलिंग्स हैं वो अपने बॉस से डिस्कस करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये पता चलेगा कि जो प्रॉब्लम्स आ रही थी वो प्रॉब्लम्स अब सॉर्ट आउट होने लगी है। क्लियर? म्यूचुअल ट्रस्ट, ये सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन। जब ओपन कम्युनिकेशन होगा तो इजीली क्या करेंगे, हम अपने थॉट्स को डिस्कस विद बॉस रिगार्डिंग दिस प्रोजेक्ट, so that it increase a mutual trust between employees and it also enhance the approach of cooperation। मीन्स सभी में सहयोग की भावना क्या करनी है, क्रिएट करनी है, और सहयोग की भावना से क्या हो रहा है, बेटर रिजल्ट, बेटर आउटपुट क्रिएट हो रहा है। ओके, नेक्स्ट, हेल्दी ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। देखते हैं इसमें क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हो तो ए एम्प्लॉय वांट्स टू एम्प्लॉयर रिगार्डिंग गुड फर्नीचर विद ऑफिस, प्यूरिफाई वाटर्स, नॉर्मल रिसोर्सेज अवेलेबल लाइक सम इक्विपमेंट्स, सिस्टम्स, कंप्यूटर सिस्टम प्लस प्रिंटर्स, प्रॉपर फैन, वेंटिलेशन ऑफिस, प्रॉपर वेंटिलेशन हो। तो वो क्या चाह रहा है, कहीं ना कहीं हेल्दी क्लाइमेट चाह रहा है, जिससे क्या हो, उसकी परफॉर्मेंस पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े। ओके, तो हमने ये 4 पॉइंट्स डिस्कस किए। ओपन कम्युनिकेशन, एग्जाम्पल ये जनरल हमने होम का, वही सेम एग्जाम्पल एप्लीकेबल होता है इन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है, डिफरेंट टाइप्स के वर्कर होते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, डिस्कस करते हैं, मिलते हैं, और रिगार्डिंग प्रॉब्लम अपनी हायर अथॉरिटी पब्लिक बॉस से डिस्कस करते हैं। क्लियर? इट इंक्रीज ऑल्सो द म्यूचुअल ट्रस्ट। ओके, एंड सेकेंड, कोऑपरेशन। इससे क्या होगा, जब म्यूचुअली ट्रस्ट करेंगे तो उनमें क्या होगा, कोऑपरेशन फीलिंग जनरेट होगी। क्लियर है? एंड हेल्दी ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट। ओके, नेक्स्ट, जॉब सिक्योरिटी। अभी रिसेंट एग्जांपल लेते हैं हम। लास्ट 8 to 10 months we are suffering from COVID-19. Clear? In some organization employees are retrenchment। क्या हो रहा है, एम्प्लॉयज की छटनी की जा रही है, स्क्रूटनी की जा रही है, और क्या चाह रहे हो कि हमें हमारी 100% सैलरी ना मिलके 70%, 60% या 80% अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमें पे किया जाए, और हम इस ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यूटी में बने रहें। क्लियर है? तो हमने क्या एग्जांपल लिया, कोविड-19, या मान लीजिए कंपनी की जो कॉस्टिंग है वो हायर आ रही है, उसका प्रॉफिट इन कंपेयर क्या हो रहा है, लो है। तो इन दैट सिचुएशन कंपनी अडॉप्ट अ पॉलिसी स्क्रूटनी। तो वो क्या चाह रहे हैं एम्प्लॉय अपने ऑर्गेनाइजेशन से कि हमें स्क्रूटनी में काउंट मत करिए, हमें कम सैलरी दे दीजिए, बट हमें यहाँ से नहीं मत निकालिए। क्यों? क्योंकि वो आपके यहाँ जुड़ा हुआ है काफ़ी टाइम से, और वो सेम एनवायरनमेंट का हैबिचुअल हो चुका है। क्लियर है? तो सेम एनवायरनमेंट में जब हैबिचुअल हो गया है पर्सन, तो उसका साइकोलॉजिकल नीड्स है जो वो यहाँ फुलफिल हो रही है, इमीडिएट वो सर्टेन उसको जॉब से निकाल देते हैं या किक आउट कर देते हैं, उसको फायर कर देते हैं, तो उसका क्या होगा, उसका माइंड पे बैड इम्पैक्ट जाएगा, प्लस उसकी जो फीलिंग्स हैं वो अपने एम्प्लॉयर के रिगार्डिंग क्या होंगी, गलत जाएंगी, गलत डायरेक्शन में जाएंगी। तो वो क्या कर रहा है, जॉब सिक्योरिटी चाह रहा है अपने एम्प्लॉयर से। ओके,
नेक्स्ट, अपॉर्चुनिटी फॉर करियर एडवांसमेंट। टाइम टू टाइम क्या हो रहा है, करियर एडवांसमेंट के लिए कंपनी ऑर्गेनाइज अ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम regarding training and development. It also include the software training program and technology training program, like software training program, different types of software in marketing, in finance and HR. So marketing is CRM, customer relationship management, and company provides CRM training to marketing employee. It also increase the opportunity for career advancement. Okay, clear है? Okay, now we are discussing types of non-financial incentive. Okay, first point is status. Status हमने क्या डिस्कस किया? Every person want a higher status in organization, and it also responsible for assign duties. जो उसको ड्यूटी असाइन की है, जो उसको टास्क असाइन किया, उसके लिए वो क्या है, रेस्पॉन्सिबल है, अकाउंटेबल है। क्लियर है? हमने डिस्कस किया था, इट मीन्स रैंकिंग ऑफ पोजीशन in organization, higher status jobs are associated with greater authority. Clear? Second, organizational climate. Climate में क्या हो रहा है, हम ओपन कम्युनिकेशन चाह रहे हैं, म्यूचुअल ट्रस्ट इंक्रीज करना चाह रहे हैं, कोऑपरेशन, हायर हेल्दी ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट। तो ये सारे पॉइंट्स क्या कर रहे हैं, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमने डिस्कस किया ओपन कम्युनिकेशन, जब कलीग्स और हायर अथॉरिटी या बॉस के बीच में क्या होगा, ओपन कम्युनिकेशन होगा, तो एम्प्लॉय की प्रॉब्लम्स क्या होगी, वो रिड्यूस होगी, और जो उसकी प्रॉब्लम्स है वो डिस्कस करके इमीडिएटली क्या कर सकता है, अपने टास्क को कंप्लीट कर सकता है। क्लियर है? जॉब सिक्योरिटी, एवरी पर्सन चाह रहा है कि हमारी जॉब सिक्योर बनी रहे, हमें इस रिट्रेंचमेंट में या एनरिचमेंट में या स्क्रूटनी में हमें ना निकाला जाए, बट हमें सैलरी कम दे दो, हमें हायर सैलरी की डिमांड नहीं है। क्लियर? अपॉर्चुनिटी फॉर करियर एडवांसमेंट बाय ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के जरिए कंपनी क्या करती है, अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन करती है फॉर करियर एडवांसमेंट के लिए, बट इसके लिए वो कोई एम्प्लॉय से चार्जेस नहीं लेती है, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाती है। नेक्स्ट, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट मीन्स ग्रांटिंग अथॉरिटी। एम्पावरमेंट मीन्स ग्रांटिंग अथॉरिटी मीन्स आपको क्या कर दिया, सम राइट्स गिवन टू एम्प्लॉय रिगार्डिंग दी accomplish a project, okay, and freedom of action to subordinates। तो इसमें क्या होगा, उसको फ्रीडम ऑफ एक्शन में क्या हो रहा है, छूट मिल जाती है, तो वो क्या करना चाह रहा है, उसको बार बार डिस्कस करने के लिए अपने बॉस के पास नहीं जाना होगा। ओके, तो इट ऑल्सो इंक्रीज एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। क्लियर? इन दिस केस वो क्या सोचेगा, एम्प्लॉय फील दैट, एम्प्लॉय की क्या फीलिंग आएगी, दैट जॉब्स आर इम्पोर्टेंट। क्लियर? एंड फील मोटिवेटेड फॉर बेटर परफॉर्मेंस। अब उनके फीलिंग आती है कि हमारी ड्यूटी है, हम रेस्पॉन्सिबल अपने जॉब्स को फुल्ली डेडिकेट तरीके से करें, प्लस बेटर परफॉर्मेंस के साथ आउटपुट दें। ओके, तो वी आर डिस्कसिंग 5 पॉइंट्स रिगार्डिंग नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स।